की साजिया इल्मी क्यों कहती हैं कि मुसलमानों का सांप्रदायिक हो जाना चाहिए? अच्छा, जब मुसलमान सांप्रदायिक हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं हो सकते? सस्ती पानी और सस्ती बिजली में व्यक्ति एक बार उल्लू बन जाता है, किंतु बार बार नहीं बन पाता है। और अब तो मोदी जी का स्वराज आने वाला है, ये तय है। मतलब सिर्फ औपचारिक का शेष है। मतलब 2 से 2.5 लाख वोट से इनका अंतर रहेगा। लड़ाई कर लेता है, लड़ाई कर लेता है। नहीं, हमारे केजरीवाल साहब नंबर 1 में आएंगे। व्यक्तिगत मोदी के नाम से इस बार चुनाव होगा। आप जगह जगह देखिए तो अब की बार मोदी सरकार। हाँ, ये नहीं कोई करे अब की बार भाजपा सरकार। ये जौनपुर से टिकट दिए हैं सपा के नेता को। पहले तो चिल्ला रहे थे कि सपा वाले ऐसे हैं वैसे हैं, क्यों उनको दिए टिकट? अच्छा, आप दिल्ली से आए हो? जी हाँ, केवल केजरीवाल को आशीर्वाद देने। तो ये एक व्यक्ति विशेष की चुनाव इस बार है बीजेपी की तरफ से कि व्यक्ति मोदी जो है एक ब्रांड है। चुनाव चिन्ह कमल जरूर है, पार्टी बीजेपी जरूर है, लेकिन ये ब्रांड है मोदी। जनता के हृदय तक अपनी बात रोज पहुंचानी है। 49 ने 50 भी नहीं मार पाया और वो दिल्ली में आउट हो गया। 49 दिन में कुछ दिखा नहीं। अन्ना हजारे की छोड़ी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अन्ना हजारे का कंधे का सहारा लिए। हर घर मोदी, घर घर शास्त्री। वो जीतेंगे तो 100% श्योर है, इसलिए उनको देंगे। चाहे वो पूर्ण बहुमत से आए ना, गठबंधन की सरकार भले बने, लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार आएगी। हाँ। ऐसा क्या गारंटी है जो गुजरात में हुआ है वो यहाँ पे भी होगा? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया का है। मोदी जी की जो मनी क्या है, उनकी जो विधानसभा का नाम है मणिनगर, वो एकदम यूरोप की तरह होंगे। तो मोदी को 101% आना है, कांग्रेस को 101% आना है। केजरीवाल एकदम वो झाड़ू लेके अपना झाड़ू यहाँ से झाड़ते हुए जाएगा। पूरा बनारस का वो कूड़ा लेके जाने वाला है। हर जाति के बंधन टूट गए, सब लोग नमो नमो। वर्तमान समय में जो दौर चल रहा है, हवा जो लहर है, हवा की बात छोड़िए, अपनी बात बोलिए। नहीं, मोदी की इस बार हम लोग भी चाहते हैं कि मोदी की सरकार आए। बड़ौदा से ज़्यादा लीडिंग यहाँ पर रहेगा महाराष्ट्र में। हमारे यहाँ भाजपा को लोग एक निर्णय लेने में दक्ष व्यक्ति है। अयोध्या में राम की नहीं लगेगी तो क्या सद्दाम की लगेगी? और हम लोग का तो ये व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि काम करेगा ये व्यक्ति। स्वयं बलात्कार की वकालत करते हैं मुलायम सिंह जी। छोटा भाई भ्रष्टाचार की वकालत करता है, बड़ा भाई बलात्कार की वकालत करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश किसी चमत्कार की वकालत कर रहा है। और कहीं मोदी जी अगर बनारस को भूल गए तो फिर ये डुबाएंगे नहीं, ये एकदम से दलदल में डालेंगे। दोनों गंगा साफ करेंगे, राजनीति की स्वच्छ गंगा करेंगे और माँ गंगा को। सफाई होगा इसका। सफाई दुनिया में कितने आए कितने गए। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे केजरीवाल, अभी भी गए हैं। मैं दिल्ली से काशी चुनाव लड़ने के लिए इसीलिए आया हूँ कि कभी इस देश को उठा के इन चंद बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले ना कर दिया जाए। निचले तबके के जो लोग हैं उनका समर्थन बढ़ते जा रहा है आम आदमी पार्टी में। टीवी खोलो, हर चैनल में इनके विज्ञापन आ रहे हैं। कहाँ से आ रहा है जी इतना पैसा? कौन दे रहा है इतना पैसा? अखबार में आया था 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी खर्च कर रहे हैं। कहां से आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को? कौन दे रहा है इतने पैसे? जो भी पैसे दे रहा है नरेंद्र मोदी जी को, ये सोच लेना चुनाव के बाद 5 लाख करोड़ तो निकालेगा वो। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? 5 लाख करोड़ तो निकालेगा। कहां से आएंगे 5 लाख करोड़? आपकी जमीनें छीन छीन के 1 रुपए मीटर के हिसाब से देंगे इनको। वहां से आएंगे ये 5 लाख करोड़। महंगाई करेंगे, हमारे टैक्स लगाएंगे। और ये जो गंगा है, गंगा मैली की मैली रहेगी, कागजों में गंगा साफ हो जाएगी। कागजों में वाराणसी की सड़कें बन जाएंगी, कागजों में वाराणसी के सीवर बन जाएंगे, तभी 5 लाख करोड़ निकलेंगे। नहीं तो 5 लाख करोड़ और कहां से आएंगे दोस्तों? यही 2-4 बातें मैं आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूं।
ये उम्मीद लेके आया हूं दिल्ली से, वाराणसी का चुनाव इसलिए लड़ने के लिए आया हूं कि कहीं देश के साथ बहुत बड़ा धोखा ना हो जाए, कहीं इस देश को उठा के इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ना सौंप दिया जाए। साधु समाज है उनके साथ है। हाँ, साधु संबंध नहीं, भगवान का हाथ है। साधु संबंध नहीं, भगवान के हाथ है। ये हाथ हमारा भगवान का है, उसके आशीर्वाद देने के लिए हम आए दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली से आए हो? जी हाँ, केवल केजरीवाल को आशीर्वाद देने। केजरीवाल वाले टीम में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर लगे हुए हैं। इनको एकदम शुरू से एक रन लेके चलना है, तो केजरीवाल जी को मेहनत तो करना ही है हर हाल में। कर भी रहा है, घूम रहा है, लड़ाई कर लेता है। नहीं, हमारे केजरीवाल साहब नंबर 1 में आएंगे। कहीं सत्ता पलटा कुल पलटाते तो एक बार होता है। हाँ, ये लोग छोटे हैं जो कि लड़ाई कर लेते हैं, बड़े लोग का तो बात अलग है। ठीक है, मगर बीजेपी वाले एक काम उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, जो जगह जगह उनके ईटा पत्थर फेंकना, ये सब काम गलत है। इधर बार बार कहते हैं भाजपा वाले ही उनपे मतलब पत्थर फेंकते हैं, अंडा फेंकते हैं। कौन फेंकता है कि उनको सच्चाई एकदम 100% मालूम है? एकदम भाजपा के पीछे पड़े हैं कि खाली और किसी के पीछे पड़े हुए हैं? आपको क्या लगता है कौन फेंकता है? कोई फेंकता हो वो तो जनता है, किसी को फेंकती है। और ये बताइए कि कहते हैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास क्यों नहीं छोड़े? कहीं ना कहीं से अन्ना हजारे को क्यों छोड़े? ये तो प्रशासन का हिस्सा है वो है। अन्ना हजारे को क्यों छोड़े? अपनी राजनीति चमकाने के लिए अन्ना हजारे का कंधे का सहारा लिए। जौनपुर से टिकट दिए हैं सपा के नेता को। पहले तो चिल्ला रहे थे कि सपा वाले ऐसे हैं वैसे हैं, क्यों उनको दिए टिकट? ये है कि साजिया इनमें क्यों कहती है कि मुसलमानों का सांप्रदायिक हो जाना चाहिए? अच्छा, जब मुसलमान सांप्रदायिक हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं हो सकते? वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करें, बस मंगलपुर जाएंगे जहाँ पर मुसलमानों का गढ़ है। हिंदू तो वोट करेंगे नहीं, इसलिए मुसलमानों को करेंगे सांप्रदायिक हो जाइए। हिंदू में ज़्यादातर काम करेंगे तो जनता के राय से करेंगे। हम सांसद होंगे तो हम आएंगे, विचार रखेंगे, जो अच्छा लगेगा पब्लिक के विचार में जो अच्छा रहेगा वो हम काम करेंगे। ने क्या नई बात कही जो आपको पसंद आए? बाकी जो उनका जो एक बार में जो दिया है निवेदन, उससे हम लोग सहमत थे कि वो आने वाले हम लोग के दिनों में हम लोग को रक्षा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, हम लोग को बुनकरों को लाभ मिलेगी, जो हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं उससे हमको लाभ मिलेगी, हमारा रोजगार बढ़ेगा। रक्षा किस बात की चाहिए? रक्षा इस बात की चाहिए कि हमें दंगा फसाद ना हो, हमारे आगे तक हम लोग रास्ता कायम रहे, इस सहमत से। अभी तक नहीं ना, कब करेंगे? फिर टाइम तो हो गया, होगा आखिरी दिन। पर लगता किसका ज़्यादा है यहाँ? केजरीवाल को। पहले तो कांग्रेस से ज़्यादा ना, कांग्रेस से ज़्यादा पहले सपा को या कांग्रेस को? अभी इस बार केजरीवाल को जाएगा क्या? अच्छा, क्यों समझते हैं केजरीवाल के पास क्यों जाएगा? हम लोग का राय यही है कि केजरीवाल को एक बार दे देखा जाए तो कैसा काम करता है। आप लोगों का मतलब इस इलाके का? आपका खुद का नहीं? इस बार इलेक्शन में किसको दे रहे हैं? अभी तक यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ, किसको दिया जाए? इतने सारे लोग लगे हैं, दिल्ली से छात्र लगे, बीटू के छात्र लगे हैं, और भी स्कूल कॉलेज के लोग। अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र के लोग आए थे, उन्होंने भी कहा कि महाराष्ट्र मोदी। बाहर से बहुत लोग आए मोदी की कैंपेन करने के लिए। उसके बाद गुजरात से भी लोग आए थे, उन्होंने कहा हम लोग जितने आए अपने पैसे से आए, और मोदी आए लोगों को खरीद के, पैसा दे के लेके आए। हम लोग पैसा खर्च करके आए, अंतर इतना है। सबसे पहले शक्तिवान कौन था? करण। करण को किसने मारा था? अर्जुन ने। अर्जुन को सपोर्ट करने वाला कौन थे? कृष्ण। इसीलिए जो है अब जो है करण कौन मरा है? शीला दीक्षित सबसे शक्तिवान थे, वो ख़त्म हुआ है। अब जो है उसका मरने का समय है द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य जो है मोदी है, उसको जो है गति को जो है सही करने के लिए जो है हम आए हैं।
केजरीवाल को आशीर्वाद देना। मोदी से दिक्कत नहीं, हमें भ्रष्टाचार मिटाना है। जो केजरीवाल का उदय हुआ है इसी वजह से हाँ केजरीवाल को जिताना है। अरविंद केजरीवाल अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा व्यक्ति बहुत बढ़िया है। कुछ हाँ, चूँकि क्या है कि ये सब पाखंड जो है बार बार नहीं चल पाता है। सस्ती पानी और सस्ती बिजली में व्यक्ति एक बार उल्लू बन जाता है, किंतु बार बार नहीं बन पाता है। और अब तो मोदी जी का स्वराज आने वाला है, ये तय है। मतलब सिर्फ औपचारिक का शेष है। मतलब आप केजरीवाल पे विश्वास नहीं करते हो? नहीं, केजरीवाल जो आश्वासन दे रहा है, आश्वासन देना एक अलग बात है और वादे करने एक अलग बात है, किंतु उसको निर्वाह करना एक दूसरा विषय है। इसके लिए एक संकल्प शक्ति की मतलब प्रबलता होना चाहिए। वो केजरीवाल के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बनावटी बन करके तो दिखाया था। कहाँ दिखाया था भैया? 49 ने 50 भी नहीं मार पाया और वह दिल्ली में आउट हो गया। नहीं, वो तो कारण था उसके पीछे। नहीं, कोई कारण नहीं। वो फोर्ड फाउंडेशन का कारण था और विदेशी फंडिंग का कारण था कि भाई आप पूरे देश में मोदी जी के लिए रोकने के लिए जाइएगा। ये रीजन था और कुछ रीजन नहीं था। और यही उसका पाखंड चल रहा है उसका पूरे देश में, वोट काटने के लिए, ना कि जीतने के लिए। और मोदी जी तो हैं जो कि वास्तव में हमारे देश की गुलामी बचा सकते हैं, सिर्फ मोदी जी। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में 49 दिन में कुछ दिखा नहीं। जनता की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपके सड़क पर सोने से। डिसीजन जो लीजिए, दक्षतापूर्वक डिसीजन लीजिए, एक निर्णायक साबित हो जाए। जो आपने एक निर्णय लिया तो फिर वो निर्णय हो गया। ये नहीं, भागने से काम थोड़े होता है। अब देखिए, केजरीवाल को देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर केजरीवाल को वोट देंगे तो भी वो फर्स्ट रनअप नहीं है। फर्स्ट मोदी, सेकंड में ये रहेंगे और तीसरे चरण में कांग्रेस इस बार आएंगे। 2 से 2.5 लाख वोट से इनका अंतर रहेगा। चले सर। वीडियो जब खींचो बनारस की तरह ही। अभी आप जाइए, काम करिए। जनता के हृदय तक अपनी बात रोज पहुंचानी है। नए है कि नहीं, सब चीज़ें हैं। हेलो, नए स्लोगन हमारे IT सेल के लोग हैं। IT सेल जी, वो लोग रोज का रोज एक आता है। आज पता नहीं क्या है, हम जब बुलाएं क्या किसी? हाँ जी, बुलाइए। बुला सकते हैं। ये है, इनसे पूछो आज का क्या विचार है? यस्टरडे का जो है ना वो हमने सारा भेज दिया ना। मैंने ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ अदर वर्ड्स, सो मैं एग्जैक्ट लाइनिंग आपको नहीं बता पाऊँगा। शब्द नहीं चाहिए, आप भाव बता दीजिए बस। वो जैसे साथ के बाद बनारस में गुजरात के लोगों की रिश्तेदारियाँ बहुत हैं। यहाँ के लोग गुजरात में नौकरी बहुत करते हैं। यहाँ का बुनकर वहाँ खुशहाल है तो आके बता रहा है, हमको जाने नहीं पड़ रहा। गुजरात जो एक बार गया है वो लौट के आ रहा है तो बड़ा ये कर रहा है। मोदी जी की जो मनी क्या है, उनकी जो विधानसभा का नाम है मणिनगर, वो एकदम यूरोप की तरह हो गया। आके बता रहे हैं, साबरमती की स्थिति देख के यहाँ आके बता रहे हैं, वेलकम। कानून व्यवस्था की स्थिति देख के बता रहे हैं। यहाँ तो दिन दहाड़े नेताजी स्वयं बलात्कार की वकालत करते हैं। मुलायम सिंह जी, छोटा भाई भ्रष्टाचार की वकालत करता है, बड़ा भाई बलात्कार की वकालत करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश किसी चमत्कार की वकालत कर रहा है। अयोध्या में राम की नहीं लगेगी तो क्या सद्दाम की लगेगी? मुस्लिम का क्या है? मुस्लिम शिया मुसलमान दे रहे पूर्णतः शेयर है। और मुस्लिम वो महिलाएं कुछ, वो तो अमरोहा अवध क्या हो रहा है ना, शिया मुस्लिम। आवामी कौन बनाई है मुस्लिम महिलाएं यहाँ का, वो सब सड़क पे निकल के मोदी जी की वोट मांग रहे हैं। और मुस्लिम भी वोट करेंगे। डरवाने का प्रयास बहुत हो रहा है। मुख्तार जेल से आ रहे हैं, गुलाम नबी आ रहे हैं, तमाम लोग नगमा हैं, ये सब जो है नगमा गा रहे हैं डरवाने का, मोदी जी आएंगे तो ये करेंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों को वोट मिलेगा। हम लोग सबको देखा आज 60 बरस से जब से आज़ादी हुई हम लोग को आज़ादी नहीं मिली। हम हमेशा कर्जे के नीचे ढके रहे हमेशा। अब कर्जे का कोई नतीजा हल नहीं हुआ। 100% साथ है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। परसेंटेज शो करेगा आपको नहीं। अब इस बार काम हो रहा है, आप देखिएगा मुस्लिम वोट देते हैं कि नहीं देते। यहाँ में मुस्लिम, यादव, गुजराती, पंजाबी, महाराष्ट्री, हम लोग में सारे दोस्त भी मुसलमान में सब सारे लोग मिलजुल के एक साथ काम कर रहे हैं सर। पूरा बिल्ड काम कर रहा है, ऐसा नहीं है इसमें सारे लोगों में मुस्लिम भी है। जाति के बंधन टूट गए, सब लोग नमो नमो। बनारस में ऐसे भी जाति नहीं चलती। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से श्याम राय चौधरी जीतते हैं वो ब्राह्मण बाहुल से ब्राह्मण बाहुल। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से ज्योत्सना श्रीवास्तव जीतती हैं वो ब्राह्मण बाहुल कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारे यहाँ भाजपा को लोग वोट करते हैं। इस बार सब बंधन टूट गए। कोalition with प्रियंका। कोalition कुछ करेंगे? कोalition अगर हो गया किससे? नहीं, जो पांडे से होगा, पटेल से हुआ। पटेल के साथ हुआ है। इस बार जो अपना दल के साथ वो तो हो रखा है। नहीं, वो तो जाति के आधार पे ही हुआ है ना। तो प्री पोल अलायंसेस है। अच्छा, ये अपना दल प्री पोल था क्या? हाँ, क्यों नहीं था? अपना दल से तो चुनाव के पहले की अलायंस है। हाँ, पुराना। तो उस टाइम आपने ये सोचा होगा पटेलों को लाया जाए? नहीं, उन्होंने खुद कहा पटेल ज़्यादा है। पटेल ज़्यादा है। पटेल सब देंगे। हाँ, हम देंगे। पर वहाँ पे तो आम अपना दल तो भाजपा के साथ मिल रहे हैं ना। तो मिलने से क्या हो सकता है? यहाँ की बात है ना, यहाँ की बात है। यहाँ की बात है ना। 100% तो एक बिरादरी के लोग नहीं आ पाएंगे। किसी भी बिरादरी का 100% किसी भी पार्टी के साथ जाना मुश्किल। इस बार हमारा चूँकि अपना दल से पैक्ट भी है, अब वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने के बाद फिर वो कैसे आइडिया आया वल्लभ भाई पटेल को लाना? वो आइडिया कैसे आया पटेलों के साथ गुजरात? नहीं, पटेलों के वोट के लिए नहीं आया। वो योजना आई कि भाई गांधी को याद किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों को भुला रही है। तो हम लोगों को लगा कि उनको भी, तो इसलिए हमने दुनिया की सबसे ऊँची इमारत। सबसे बड़ी बात है कि उसी बहाने हम गांव के किसान तक पहुँचे। हमने कहा गांव के किसानों से हम लोहा लेंगे और जो खुरपी में, कुदाल में, हल में जो काम खेतों में काम हुआ है, जो खराब हो गया है लोहा, उसको हम मांगेंगे कि वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने के लिए दीजिए। उससे क्या है, हम गाँव के अंतिम आदमी तक पहुँच गए। तो गांव में आप पटेल के साथ? पटेल साथ नहीं, हर किसान, हर बिरादरी के साथ। क्योंकि इस इलाके में काफ़ी पटेल है ना। 2 विधानसभा में पटेल ज़्यादा है, शिवापुरी और रोहनिया। और बुनकर जो है यहाँ पे, उनके लिए क्या? बुनकर को बताने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ का बुनकर वहाँ गया, यहाँ की बदहाली को देख के वहाँ सुखी हो गया तो आके बता रहा। तो यहाँ के जो बुनकर की जो बस्तियाँ हैं, इनका हाल तो बहुत खस्ता है। बनारस का बनारसी साड़ी उद्योग मर गया, रेशम उद्योग मर गया चाइना के रेशम के चलते। उसी को परिपूर्ण और समृद्ध बनाना होगा। ये भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। हेलो, इनका क्या है? कोयली भाजपा के साथ वो हमेशा रहते हैं। कोयली। हाँ, और भाड़, राजभर भी कोयली, राजभर भी इस बार हमारे साथ हैं। 2-3 राजभरों को हमने टिकट दिया। हाँ, नारायण राजभर को दिया है कोशिश से। अच्छा, तो आप जब देते हैं टिकट, आप जाति के बारे में सोच के देते हैं या? जाति तो उत्तर प्रदेश की सत्यता है, तो उसको भी हम नज़रअंदाज होकर नहीं करना चाहिए कि ऐसा न हो कि किसी जात के लोग। हमने भदोही से ठाकुर को दिया है, चंदौली से ब्राह्मण को दिया है, गाजीपुर से भूमिहार को दिया है। गाजीपुर से किसको? भूमिहार। और बलिया से ठाकुर को दिया है, वो आपके कुशवाहा को दिया है हमने। बलिया के बगल वाली जो कुशवाहा तो कोयली हो गया। कोयली। और राजभर को हमने मऊ दिया। तो इस बार जोशी जी क्यों नहीं लड़े यहाँ से? उसका कारण है कि हमारी पार्टी ने तय किया कि मोदी जी यहाँ से लड़ेंगे, जोशी जी
मोदी जी के यहाँ से लड़ने का उसका था कि पूर्वांचल की सीटों पर असर पड़ेगा, असर पड़ भी रहा पूर्वांचल बिहार की सीटों मोदी जी आने से। जी ये भी तो है ना, वो लोग कहा कि जो सीट जो उम्मीदवार वहाँ तीसरे नंबर पर था, जो मोदी जी की रैली से वो फर्स्ट पर आ गया। आप गंगा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं साबरमती? हाँ, हमने कहा कि जैसे साबरमती जब साफ हो सकती है तो माँ गंगा प्रदूषण मुक्त क्यों नहीं हो सकती? आपके दो राउंड का जो प्रदूषण का पैसा आया उसे कांग्रेसी घोट गए। कछुआ सेंचुरी बनाने के नाम पर गंगा में हमको कछुआ डालना था, वो कछुआ डाला नहीं गया, मगरमच्छ घोट गए उसको पैसे। और वहीं मोदी जी ने साबरमती को साफ करके दिखा दिया। कांग्रेसियों ने गंगा को ऐसा साफ किया कि गंगे साफ होते होते बचे। तो पहले आप लोगों ने सोचा नहीं था इस बारे में? सर ऐसा था, हम बोले दीपक बोले वो ये जो यहाँ का नक्शा बना है वो 1700 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने बनाया, 2 लाख लोगों के। वही आज तक चल रहा है सीवर व्यवस्था, नया कुछ हुआ ही नहीं। पैसा अरबों आया, खा गए। तो आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान है इसको? बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे पास ये है। जरा शेयर करेंगे। नाला गिरना बंद होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि गंगा की तलहटी को अगर गहरा कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, बालू खनन होने लगे तो गंगा साफ हो जाए। वो गंगा साफ का पुराने जो गुजर गए महान संकट में वीरभद्र जी, वो भी इसमें लगे हुए। उनका एक प्लान था कि जो नाला ऐसे गिरता है उसके उसी को एक वो बना दिया जाए, नाली, अरे क्या करते हैं, बड़ा सा, उसी में सबको जोड़ दिया जाए, फिर वो एक जगह जाके कहीं गिरा दिया जाए। उनका प्लान था। तो उनके प्लान से आप सहमत है या आपके पास कुछ और प्लान? सहमत हो सकता है मोदी जी का, उससे अच्छा कोई प्लान गंगा सफाई का तो इस पर हम नहीं बोल सकते। पर मोदी जी का प्लान जरूर है। जरूर है, जरूर है। गंगा के बारे में हाँ, दोनों गंगा साफ करेंगे हम। राजनीति की स्वच्छ गंगा करेंगे और माँ गंगा को कुछ होता नहीं है पीने से? कुछ नहीं होता। साफ है? हाँ, दिखने से तो गंदा लग रहा है। दिखने से गंदा तो लग रहा है, ऊपर से सफा न पानी है। लेकिन ड्रेन का पानी आके मिल रहा है, उससे गंदा नहीं होता। बैठिए थोड़ा बात करते हैं। गंगा जी का पानी सफा रहता है हमेशा। साफ करने वाला कौन मिलेगा इधर? सफाई होगा इसका? सफाई दुनिया में कितने आए कितने गए? बिल्कुल साफ होने की 100% ज़रूरत है। और उनका ये कहना भी है कि गंगा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अभी उनके ऊपर निर्भर करता है कि आगे सरकार बनने के बाद वो क्या करते हैं। हाँ, मन तो सोचल जाला अपन हमन कमात खाते, चाहे जितना महंगा भी मिलत है, सस्ता तो कौनो सामान हो नहीं। हाँ, हाँ, दिन पर दिन महंगा हो। तो कोई पार्टी है या कोई उम्मीदवार ऐसा है जिससे लगता है कि अब सस्ताई होगा? में तो कोई लौकत ना नहीं है। दिन पर दिन बढ़ला जाए, घटी नहीं। कोई भी पार्टी जीतेगी जो 30% गरीब है उनका भला नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। मोदी जीते तो भी और केजरीवाल जीते तो भी, बाकी और जो है वो जिसको वोट दिया जाए वही तो पूछ रहे हैं। बाहरी आएंगे, जीत के चले जाएंगे, बाबारी का घंटा दिखा देंगे सबको।